नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे शांति निकेतन के बारे में। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में भारत के 2 स्थलों शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिरों के समूह को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर के स्थलों की सूची में स्थान दिया गया है। तो हम लोग जो कर्नाटक के होयसल मंदिरों का समूह है उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे शांति निकेतन के बारे में। इन दोनों स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने से भारत में वैश्विक धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है। 41वें स्थल के रूप में श्री शांति निकेतन को शामिल किया गया और 42वें स्थल के रूप में कर्नाटक के मंदिरों को शामिल किया गया जो होयसल मंदिरों का समूह है। इसी के साथ ही शांति निकेतन के साथ ही बंगाल में इस सूची में शामिल होने वाले स्थलों की संख्या 3 हो गई है जो है। तो दूसरा स्थल नहीं, अगर पहला स्थल देखें तो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा स्थल के रूप में जो नामित हुआ है वो है दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और तीसरा स्थल आप देख ही रहे हैं श्री शांति निकेतन। अब हम शांति निकेतन पे अगर चर्चा करें तो शांति निकेतन की स्थापना 1860 के शुरुआती दशक में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी श्री देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक अतिथि गृह गेस्ट हाउस के रूप में किया था। बाद में इसकी स्थापना वाले पूरे क्षेत्र को शांति निकेतन के रूप में नामित किया गया। उसके बाद 1901 में शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू किया और 1925 में इसे पाठ भवन के नाम से जाना जाने लगा। फिर उन्होंने शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्निर्माण के उद्देश्य से श्री निकेतन सांस्कृतिक संस्थान के रूप में जो है कला भवन एवं संगीत भवन एवं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन जो है ये एक आवासीय विद्यालय और कला का प्रमुख केंद्र था। यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावना से परे मानवता की एकता की दृष्टि तथा प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित है। यहाँ शिक्षा जो दी जाती थी, छात्रों को जो शिक्षा दी जाती थी वो प्राकृतिक परिवेश में दी जाती थी। इस प्रकार वहाँ के छात्रों और पर्यावरण के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित हुआ। शांति निकेतन ने भारत की प्राचीन मध्यकालीन और लोक परंपराओं के साथ साथ जो है इसने जापानी, चीनी, फारसी, बाली, बर्मी और डेको कला शैलियों को भी अपनाया। और शांति निकेतन में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने छात्रों और प्रकृति के बीच एकता स्थापित करने या गहरा संबंध स्थापित करने, शिक्षा के साथ ललित कला और संगीत कला का एकीकरण जो है और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा भारतीय एवं विश्व की अन्य संस्कृतियों के बीच संबंध स्थापित करने की कल्पना की थी। तो ये था शांति निकेतन के बारे में। हमने कहा कि जब ये मुद्दा करंट में है तो एक छोटा सा संक्षिप्त सा लेक्चर इस पे ले लिया जाए और ऐसी ही नई जानकारी जैसे जैसे आएंगी हम लोग आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहे। तक के लिए धन्यवाद।